हेलो नमस्कार, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा टारगेट है टीसीएस कोड बीटा में पूछे हुए पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो उसमें से आया हुआ एक क्वेश्चन है जिसको मैंने बहुत कोशिश की कि छोटा लिखूं तब जाके ये इतना बड़ा लिखा है। क्लियर? और मेरे पास दो बोर्ड है, दूसरे बोर्ड में तो पूरी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है मैंने। तो पहले बोर्ड में तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम टिप कैलकुलेटर। ये क्वेश्चन आ चुका है टीसीएस में, स्पेशली कोड बीटा में। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम टिप कैलकुलेटर कहता क्या चाहता है? टिप को पता है आपको, वेटर्स को हम देते हैं जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने। ठीक है, तो राहुल एंड अंकित आर ओनली टू वेटर्स इन रॉयल रेस्टोरेंट। रॉयल रेस्टोरेंट है, वहां पे दो वेटर है, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है अंकित। चलो भाई, बढ़िया बात है फिर तो। टुडे एन ऑर्डर रिसीव्ड बाय द रेस्टोरेंट। आज के दिन ऑर्डर जो रिसीव हुए रेस्टोरेंट को वो एन है। एन ऑर्डर्स 50, 60, 70, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलो, द अमाउंट ऑफ टिप मे बी डिफर फॉर डिफरेंट वेटर्स। अब जो टिप का अमाउंट है ना, वो डिफरेंट वेटर के लिए डिफरेंट हो सकता है। आई एम लुकिंग स्टूपिड, सपोज आई एम द वेटर ऑफ अ रेस्टोरेंट, आई एम लुकिंग स्टूपिड। So if you come to my restaurant, you will give me only 10 rupees. And suppose somebody very smart, a smart waiter comes to you and ask, sir, what can I help you with? And you say, sir, nothing. Send me the bill. And उसके बाद आप उसे smartness देख के आप उसे 100 रुपए दे देते हो। तो इसका मतलब इंसान और वेटर के ऊपर डिपेंड करता है उसे कितनी टिप मिलनी चाहिए। मानते हो ना आप? कभी किसी वेटर को आप 10 रुपए भी देते हो, कभी किसी वेटर को 50 रुपए भी देते हो या 100 रुपए भी देते हो। तो वही है, टुडे द अमाउंट ऑफ टिप में डिफर फॉर डिफरेंट वेटर्स। मैं अगर वेटर हूं तो मुझे कम मिलेगा। ठीक है, I'm stupid looking guy। ठीक है, चलो आगे। That's why I'm wearing this cap in order to look like a waiter। No? अच्छा, for ith order Rahul tipped AI रुपीज वाइल अंकित BI रुपीज। अगर मैं किसी ith ऑर्डर की बात करूं या मैं बात करूं 8वें ऑर्डर की, तो ith मतलब कोई भी ऑर्डर, मतलब मैं 9वें ऑर्डर की बात करूं, तो अगर 9वें ऑर्डर को राहुल की बात करूं तो राहुल को AI रुपीज मिलता है, जबकि उसी ऑर्डर को अगर अंकित ले तो उसे BI रुपीज मिलता है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेटर अलग तो टिप अलग। क्लियर? चलो, टू मैक्सिमाइज द टोटल टिप वैल्यू दे डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑर्डर्स। भाई उन्होंने कहा यार, दोनों दोस्त अच्छे, उन्होंने बोला यार ऐसा करते हैं यार कि हमें ना टिप मैक्सिमम मिलनी चाहिए। जहां से मुझे उम्मीद है कि यहां से मुझे ज्यादा टिप मिल जाएगी, वो वाले ऑर्डर्स मैं पकड़ लेता हूं, और जहां तेरे को उम्मीद है ना, वो वाले ऑर्डर्स तू पकड़ ले, ताकि फाइनली जो लास्ट में कलेक्शन हो ना वो मैक्सिमम हो। क्लियर? तो यही है, टू मैक्सिमाइज द टोटल टिप वैल्यू दे डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑर्डर्स। उन्होंने अपने ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना। होता है कि हर जगह होता है। वन ऑर्डर बाय वन पर्सन। पहली बात, एक ऑर्डर एक ही पर्सन लेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऑर्डर को दो लोग जाके सर्व कर रहे, नहीं, एक ऑर्डर एक पर्सन। राहुल एंड अंकित कैन नॉट टेक मोर देन x, y ऑर्डर्स। मतलब राहुल x ऑर्डर से ज्यादा नहीं ले सकता, अंकित y ऑर्डर से ज्यादा नहीं ले सकता। एक लिमिट दे दी गई कि राहुल तुम x ऑर्डर्स ही ले सकते हो और हमें एक क्वेश्चन में देना है, और अंकित तुम y ऑर्डर्स ले सकते हो। तो x और y दो वैल्यू है जो ये बताती है कि मैं कितने ऑर्डर्स ले सकता हूं। और अंकित, सपोज करो मैं राहुल हूं तो मैं x ऑर्डर ले सकता हूं और अंकित भाई जो है वो y ऑर्डर्स ले सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। ठीक है, उसकी एक वैल्यू होगी, आगे चलेगा। जहां पर x और y अगर हम दोनों को जोड़े तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से ज्यादा या बराबर आना चाहिए। मतलब x और y की जो वैल्यू है, अगर हम उन दोनों को जोड़े, मैंने बोला x राहुल तुम ले सकते हो, y ऑर्डर राहुल तुम ले सकते हो, अगर हम दोनों को जोड़े तो उनकी वैल्यू n तो कम से कम आए, n से ज्यादा भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप हो गया, n से ज्यादा कैसे हो सकती है? हो सकती है भाई, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा राहुल, टोटल 5 ऑर्डर आने थे। ये तो दिया ही ना, ये दिखा ही है कि आज n ऑर्डर रिसीव हो रहे। मैंने कहा 5 ऑर्डर आने, तो मैंने बता दिया भाई राहुल तुम 3 ले सकते हो मैक्सिमम, और अंकित तुम भी 3 ले सकते हो। तो 3 + 3 क्या हो गया? 6। तो ऑब्वियसली ये दोनों का जो सम है ना, वो इससे ज्यादा या बराबर ही होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसा हो सकता है। अब 3 में से जरूरी नहीं कि वो पूरे 3 ले पाए, एक 3 लेगा, एक 2 लेगा, लेकिन मैक्सिमम ये 3 ले सकता है। मैक्सिमम 3 x और y का मतलब मैक्सिमम ऑर्डर, मोर कैन नॉट टेक मोर देन x और y। चलो, अच्छा, और ऑर्डर कैन बी हैंडल बाय आइदर राहुल और अंकित और राहुल अब सारे ऑर्डर्स भी रिसीव कर सकते हैं। अंकुल और राहुल सारे ऑर्डर्स भी रिसीव कर सकते हैं, वो अभी मैं समझाऊंगा कैसे।
अच्छा चलो, फाइंड आउट टोटल, मेन क्वेश्चन क्या है यार, वहां बढ़ते हैं। फाइंड आउट द मैक्सिमम टोटल अमाउंट ऑफ टिप। जब शाम को रात होगी ना, जब रेस्टोरेंट बंद होगा, जब वो इकट्ठे करेंगे ना पैसे, कितने हुए भाई, कितने हुए टोटल, तो वो निकालना है मैक्सिमम टिप कितनी हुई। क्लियर? चलो, तो देखो यहाँ पे सैंपल टेस्ट केस बोला है कि आपको 2 टेस्ट केस लेने हैं। तो इनपुट जैसा मैं हैकर रैंक में कराते ही रहता हूं, आप मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे। तो सैंपल टेस्ट केस क्या लिया, 2 आपको लेने हैं, तो अभी तो मैं एक ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, मैंने सबसे पहले इनपुट कराया क्या, दिस इज 533। व्हाट इज 5? 5 is number of orders, 5 is total number of orders, that is n. What is 3? That is x. What is 3? That is y. This is y. 5 is total number of order. Rahul can take x order, Ankit can take y order, जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब हमें इनपुट 3 इनपुट देने हैं, एक टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, और राहुल मैक्सिमम कितने ले सकता है, और अंकित मैक्सिमम कितने ले सकता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या दिया है, n की वैल्यू जो है टोटल ऑर्डर्स की 105 से कम होनी चाहिए, x 1 से ज्यादा होना चाहिए, x कम से कम 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, y ऑब्वियस है n से कम होना चाहिए, x और y की जो वैल्यू है n से ज्यादा होनी चाहिए, वो मैं बता चुका हूं। ai और bi क्या है, रुपए हैं, ai और bi क्या है, रुपए हैं, तो कम से कम 1 रुपए तो किसी को मिलेगा ही मिलेगा, और 104 रुपए से ज्यादा कोई टिप नहीं दे सकता। ये दिया, ये कंस्ट्रेंट है, ये आपको फॉलो करना। ठीक है? अच्छा, अब आती है बात, तो ये क्या, व्हाट इज दिस, अब ये क्या इनपुट कराया है, एक तो चलो मैंने पहले टेस्ट केस इनपुट करा लिया। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मैं रब करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो यही वाली बात है ना, डस्टर की जो सबसे बड़ी समस्या आपको पता है ना, मेरे हर लेक्चर में एक सबसे बड़ी समस्या है मेरे साथ, और वो समस्या का नाम है डस्टर। 10 बहाने करके लेके दिल। ओके चलो, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा भैया, ये इनपुट करा लिया, आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो, कह रहे राहुल अगर वो पांचों के पांचों ऑर्डर ले, ये मान लो राहुल है भाई, ठीक है, और ये है अंकित भाई। अगर जैसे मैंने बताया कि सारे ऑर्डर्स वो ले सकता है, अगर 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 राहुल सारे ऑर्डर ले, तो पहले ऑर्डर पे उससे 1 रुपए मिलेगा, दूसरे ऑर्डर पे उसे 2 रुपए मिलेगा, तीसरे ऑर्डर पे 3 रुपए, चौथे ऑर्डर पे 4 रुपए, पांचवें ऑर्डर पे 5 रुपए। अगर अंकित उसी ऑर्डर को ले, तो पहले ऑर्डर पे उसे 5 रुपए मिल जाएगा, दूसरे ऑर्डर पे उसे 4 रुपए मिल जाएगा, तीसरे ऑर्डर पे उसे 3 रुपए मिल जाएगा, चौथे ऑर्डर पे उसे 2 रुपए मिल जाएगा, और पांचवें ऑर्डर पे उसे 1 रुपए मिलेगा। अब मैंने जैसे बताया कि इन्होंने क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे जब दोनों की वैल्यू कंपेयर हुई, तो हमें, क्योंकि हमें मैक्सिमम टिप निकालनी है, तो मैंने कहा भाई अंकित तू ये वाला ऑर्डर ले ले। क्लियर? क्योंकि तेरे को ज्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक, अच्छा अब आओ इधर इधर देखिए, तो फिर मैंने कहा भाई तू ले ले अंकित। ठीक है, अंकित 3 से ज्यादा नहीं ले सकता, देखो 2 उसके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहां पे आओ, तो यहां पे ये अंकित भी ले सकता है और ये भी ले सकता है, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसको अभी 1 मिनट के लिए स्किप कर दे, इन दोनों को देखें, तो 2 और 4, तो किसका ज्यादा फायदा हो रहा है, राहुल का। तो मैंने कहा राहुल तू ये ले ले। इसमें देखे तो राहुल का ज्यादा फायदा हो रहा है, मैंने कहा तू ले ले। ठीक है, अब आओ ये जो बच गया, 2 ऑर्डर राहुल के हो गए, 2 अंकित के हो गए, टोटल तो 5 ही ऑर्डर है, 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम वो 3 ले सकते थे। तो अब दोनों में से कोई एक ऑर्डर ले सकता है, चाहे ये ले ले चाहे वो ले। मान लो इसने ले लिया, किसने, अंकित ने। तो अब अंकित के पास टोटल ऑर्डर कितने हो गए, 3, और राहुल के पास टोटल ऑर्डर कितने हो गए, 2। ठीक है, अब टिप कैलकुलेट करो, 5 रुपए, 4 रुपए, 9 रुपए, 9 3 कितना हो गया, 11 रुपए, और 11 और 9, 11 5 4 9, 9 3 12, आई एम सॉरी, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21। तो आंसर इज मैक्सिमम टिप कितनी मिलेगी, 21। अगर दिमाग लगा के टिप निकाली जाए तो मैक्सिमम टिप कितनी आएगी, 21 रुपीज टिप आएगी। चलो, एक टेस्ट केस तो हमने, 2 में से एक टेस्ट केस तो कर लिया, एक टेस्ट केस और देख लेते हैं। चलो, चलो एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं कि भैया हमने वैल्यू एंटर कराई, दैट इज n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 8, x कितना, 4, y कितना, मतलब राहुल कितना ले सकता है, 4, और अंकित टोटल मैक्सिमम ऑर्डर कितने ले सकता है, 4, ये दे दिया। अब मैंने बताया कि कोई भी बंदा टोटल सारे ऑर्डर्स ले सकता है। अगर ये सारे ऑर्डर लेता है, कौन, सपोज करो ये राहुल है, ठीक है, और सपोज करो ये अंकित है। क्लियर? तो अंकित अगर फर्स्ट ऑर्डर लेता, जैसा मैं पहले समझाया, तो उसको 1 रुपए मिलता, राहुल को भी 1 रुपए, अंकित को भी 1 रुपए। लेकिन अगर वो दूसरा ऑर्डर लेता राहुल, तो उसे 4, उसको 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑर्डर से, और इस तरीके से उनको पैसा मिलता है, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब देखिए कैसे मैक्सिमम ले सकता है। तो अगर मैं चलो पहले मैक्सिमम
कोशिश क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कैसे की जाती है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि मैं आपको बता दूं, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। चलो हाँ, एक मिनट होल्ड करना। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे करेंगे। तो अगर हम एक पहले नॉर्मल केस से करते हैं, चलो तो इसमें कोई भी ले सकता है। मान लो अंकित ने ले लिया, इसमें तो ऑब्वियस इसका ज्यादा आ रहा है तो इसने ले लिया। इसमें कोई भी ले सकता है, मान लो इसने ले लिया। क्लियर? चलो अब इसमें इसने ले लिया। क्लियर? अब देखना ध्यान से, अब मैक्सिमम 4 ले सकता है। ये दोनों में कोई भी ले सकता है। यहाँ पे ये इसका ज्यादा आ रहा है तो ये 4 इसने ले लिया, तो 4 इसका ऑर्डर पूरा का इससे आता है, ये ले नहीं सकता। अब जो बच गए, अब इनको तो ये तो हो गए, अब जो खाली बचे उनको देख लो। इसमें यही मैक्सिमम है, इसमें ये मैक्सिमम है, इन दोनों में से तो कोई भी ले सकता है, ये मैक्सिमम है। अब कैलकुलेट कर लो, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 5 26, 26 और 9 35, 35 और 8 43, 43। द आंसर इज 43। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर, 43 आंसर आपका आ गया। क्लियर? समझ में आ गया जी? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो हम कर पा रहे हैं ना। कंप्यूटर कैसे करेगा? हम तो कर पा रहे हैं, हमें तो दिख रहा है, हमको दिख रहा है, कंप्यूटर को दिखता नहीं। कंप्यूटर तो वांट्स कैलकुलेशन। अब कंप्यूटर को कैसे ये कोड कराना है, तो आप कोड देखने से पहले आओ कंप्यूटर के बारे में कुछ, कंप्यूटर को भी तो इज्जत दे दें। तो आओ चलो थोड़ी सी कंप्यूटर को इज्जत दे देते हैं। चलो भाई कंप्यूटर हम आपको इज्जत देते हैं। कंप्यूटर साहब, इनपुट मैंने कराया 5 3 वाला केस जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। दिस इज वैल्यू ऑफ x, दिस इज वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज वैल्यू ऑफ n। अब मैं कंप्यूटर साहब आपकी इज्जत दे रहा हूं। एक लाइन है अंकित की, ठीक है, एक लाइन है आपकी राहुल की। क्लियर? तो क्या बनेगा, एक एरे बन जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखो होगा क्या। एक एरे, ये सारे एरेज हैं, हाँ ठीक है। 0 1 2 3 4, 4 तक ही जाएगा। 5 ऑर्डर से तो 4 तक ही जाएगा, तो 0 से लेके 4 तक जाएगा। चलो बहुत अच्छा। अंकित को कितना मिल रहा था? 1 2 3 4 5, जो से पहले वाला क्वेश्चन कराया था मैंने। और उसी जगह राहुल को कितना मिल रहा था? 5 4 3 2 1। अब कंप्यूटर कैसे करेगा इस काम को? कंप्यूटर कैसे करेगा? तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले डिफरेंस निकालेगा। कंप्यूटर सबसे पहले डिफरेंस निकालेगा, भाई किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो 5 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, डिफरेंस मतलब एब्सोल्यूट, नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 3 और 3 का डिफरेंस आ रहा है 0। 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। और 5 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। तो कंप्यूटर को डिफरेंस समझ में आ रहा है। और हमें तो क्या निकालना है? मैक्सिमम टिप। और मैक्सिमम कब होगा? जब डिफरेंस ज्यादा होगा ना, समझो। मैक्सिमम कब होगा? जब डिफरेंस ज्यादा हो। भाई सोचो यार, एक इसको 1 मिल रहा है, उससे इसको 5 मिल रहा है, तो ये वाला केस तो सबसे मस्त है ना, सबसे पहले इस केस को उठाना चाहिए। या ये वाला केस सबसे मस्त है, सबसे पहले इस वाले केस को उठाना चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया भैया डिफरेंस वाला, और एक हो गया पोजीशन वाला है। ठीक है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन वाला। तो दिस इज 0th पोजीशन, दिस इज 1 पोजीशन, दिस इज 2nd पोजीशन, दिस इज 3rd पोजीशन एंड दिस इज 4th पोजीशन। ये इस पोजीशन पे पड़े हुए जो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, ये पोजीशन हो गया। अच्छा ठीक है, ये पोजीशन वाला एरिया हमने जानबूझ के लिया है। अच्छा क्यों लिया समझाता। तो डिफरेंस तो समझ, पहले सबसे पहले कंप्यूटर ने क्या किया, एक एरे में डिफरेंस निकाल के रख दिया। तो डिफरेंस अब क्या करेगा, सबसे पहले किसे सॉल्व करना चाहिए? जिसका मैक्सिमम डिफरेंस है, और जिसका मैक्सिमम डिफरेंस है उसे सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। और सबसे पहले करने के लिए सॉर्टिंग ही तो बनी है कि जो मैक्सिमम वाले हैं उन्हें एक तरफ कर दो, मिनिमम वाले मतलब सॉर्ट कर दो उनको। तो हम सब अब क्या करेंगे, इसी चीज को सॉर्ट कर देंगे। तो ये वाली चीज डिफरेंस भाई साहब को, डिफरेंस भाई को हम डी सॉर्ट कर दे रहे हैं, डिफरेंस को हम सॉर्ट कर दे रहे हैं। तो अगर हम सॉर्ट कर दें तो क्या होगा, जरा मुझे बताओ। डिफरेंस को अगर सॉर्ट करते हैं तो सबसे ऊपर 4 आएगा, फिर ये वाला 4 आ जाएगा, गुड। फिर कौन सा आएगा, फिर दोनों में से कोई भी 2, मान लो ये वाला हो गया, फिर ये वाला 2 आ गया, और फिर 0 आ गया। क्लियर? चलो तो हुआ क्या क्या, तो इसके साथ पोजीशंस भी तो चेंज हो गई, पोजीशंस भी चेंज हो गई भाई। जैसे जैसे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं वैसे वैसे पोजीशन। तो ये वाला तो 0th पोजीशन में, इसको तो हमने कोई चेंज नहीं किया, ये तो, लेकिन ये वाला 4थी पोजीशन वाला ऊपर आ गया, तो ये 4थी पोजीशन इधर आ गया। क्लियर?
अच्छा अब क्या करें, मतलब 1 इंडेक्स में 4 आ चुका है, क्लियर। अच्छा अब क्या करें, सेकंड वाला तो फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ था, ठीक है, ये तो पड़ा हुआ था। ये सेकंड वाला जो है थर्ड पोजीशन पे पड़ा हुआ था, वो यहां पे आ गया। और 0th वाला कहां पे पड़ा हुआ था, सेकंड इंडेक्स पे, वो सेकंड इंडेक्स, क्लियर। ये यहां पे अब इतना काम कंप्यूटर ने कर लिया, मतलब उसने सॉर्टिंग किसकी कर ली, पोजीशन की भी सॉर्टिंग कर ली, और सॉरी डिफरेंस की सॉर्टिंग कर ली, और उसके अकॉर्डिंग पोस्ट को अरेंज कर दिया, पोजीशन को अरेंज कर दिया। ये कंप्यूटर ने इतना काम कर लिया। अब क्या होगा, अब देखो अब क्या करेगा कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा, सबसे पहले वाली वैल्यू को पकड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे निकालेगा, 21 आंसर आ रहा था ना, 21 निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले वो पहली पोजीशन को पकड़ेगा, पकड़ लिया। अब देखेगा इसकी पोजीशन क्या है, 0, तो ये 0 पोजीशन पे जाएगा, इसकी 0 पोजीशन पे जाएगा, और इसकी 0 पोजीशन में से इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसको ले लेगा। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो है 5, तो उसने 5 ले लिया प्लस, ठीक। अब वो फिर इसके पास जाएगा, यहां पे क्या लिखा है 4, क्या लिखा है 4। अब देखेगा 4 की पोजीशन क्या है 4, अब वो 4th पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन पे देखा, और यहां पे ये क्या 5 और 1 इन दोनों का जो मैक्सिमम वो ले लेगा, दैट इज 5। इसका काम तो ये भी हो गया। अब वो ये हमने बबल सॉर्ट कर दिया, कुछ भी कर लो। अब वो कौन सी पोजीशन को, अब कौन सा नंबर लेगा, 2 उठाएगा, क्योंकि 2 तो 2 उठाएगा। अब देखेगा इसकी कौन सी पोजीशन है 1, तो अब वो 1 पोजीशन पे जाएगा। अब यहां पे लिखा है 2 और यहां पे लिखा है 4, दोनों में से मैक्सिमम कितना है 4, तो उसने उसको 4 को ले गया, क्लियर। यही कोड मैं समझाने वाला हूं, आपको ध्यान से समझना। तो ये हो गया 4, उसने उठा लिया उसको, क्लियर। चलो ये भी हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब क्या उठाएगा, इसको उठाएगा। अब इसको ये कह रहा है ये कहां पे, थर्ड पोजीशन पे। अब वो अपनी थर्ड पोजीशन पे जाएगा, थर्ड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे 4 और 2, दोनों में मैक्सिमम क्या है 4, उसने 4 ले लिया। तो ये भी हो गया। अब वो इसको किसको उठाएगा, 0 को। ये कौन सी पोजीशन में, सेकंड पोजीशन पे। अब वो सेकंड पे जाएगा, सेकंड पे दोनों ही बराबर हैं, तो किसी को भी एक को भी ले लेगा, तो दैट इज 3। अब जरा जोड़, 10 18 10 4 4 8 18 और 3 21 आ गया आंसर। तो कंप्यूटर कैसे करेगा समझ में आया। कंप्यूटर क्या करेगा आप समझो। कंप्यूटर करेगा मेरे भाई, एक एरे बनाएगा वो अंकित के टिप वैल्यू का, एक बच्चा बनाएगा वो राहुल की टिप वैल्यू। 2 एरे बना लेगा, दोनों की नंबर ऑफ एंट्रीज तो बराबर ही होंगी, क्योंकि सारे ऑर्डर जो वो ले सकता है वो सारे ऑर्डर ये भी ले सकता था। अब क्या करेगा, एक एरे और बनाएगा, उस एरे में इनका डिफरेंस डाल देगा, ठीक। और एक एरे बनाएगा जब जहां पे इनकी पोजीशन डाल देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, पोजीशन का एरे क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन भी चेंज कर रही है। अब इस डिफरेंस वाले एरे को सॉर्ट करें, सॉर्ट कर दिया। अब जब ये सॉर्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस भी तो सॉर्ट होंगी, तो वो भी पोजीशंस भी क्या होगी, अरेंज हो गई, क्लियर। अब वो पोजीशंस भी अरेंज हो गई। अब इसके बाद वो सॉर्टिंग वाले एरे को एक एक कर स्कैन करना शुरू करेगा 0th इंडेक्स से, और 0 इंडेक्स से स्कैन करेगा और उसकी पोजीशन देखेगा, और जो उसकी पोजीशन होगी अंकित और राहुल वाले एरे में जाके उन दोनों में से मैक्सिमम सेलेक्ट करके ऐड करता रहेगा। बस कर इतना ही काम करना था। यही आपका ओवरऑल क्वेश्चन था, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूं कोडिंग, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कोडिंग क्या है, कोडिंग कैसे करेंगे। अच्छा तो ये देखो इतना शानदार बड़ा सा कोड लिखा है, लेकिन कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अगर मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया तो बस सब कुछ ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्या किया, मेन के अंदर कुछ एरे ले लिए, ए बी सी डी। ए अंकित के लिए एरे ले लिया, बी राहुल के लिए एरे ले लिया टिप डलवाने के लिए, सी क्या है काउंटिंग के लिए, डी ले लिया डिफरेंस के लिए, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं दूसरे बोर्ड पे, क्लियर। और एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया इंटरचेंज करने के लिए, एक एन ले लिया, एक टी ले लिया, एक सम ले लिया, एक एक्स, एक वाई और एक जे। जो जो मुझे जरूरत पड़ेगी मैंने सब ले लिया यार, ठीक है। जो जो मुझे जरूरत पड़ेगी ले लिया, देखता हूं मुझे कहाँ क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। नहीं पड़ेगी तो हटा देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अच्छा ये क्या है, व्हाट इज दिस, आप मुझे बताओ। सबसे पहले मैंने क्या किया, कि भैया बताओ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने हैं। तो 2 टेस्ट केसेस हैं। हैकर रैंक अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मैंने हमेशा ऐसा ही कोड किया है। तो सबसे पहले हम क्या डलवाएंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो भैया बताओ स्कैन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। मान लो मुझे 2 टेस्ट केस चलाने, जैसे मैं आपको करके दिखाया था, एक 5-3-3 का करके दिखाया था और एक शायद 8-4-4 का करके दिखाया था। तो वही टेस्ट केसेस में मैंने 2 टी की वैल्यू कितनी ले ली, 2। तो टी इज व्हाट 2। अब मुझे 2 टेस्ट केस चलाने हैं, तो सबसे पहले वो अंदर जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इज ट्रू।
तो कंडीशन ट्रू अंदर जाएगा, लेकिन उसी दौरान टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब एक बार वो चल चुका है। चलो अब सबसे पहले वो क्या एंटर करवाएगा, n क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, x क्या है, राहुल कितने ले सकता है, y क्या है, अंकित कितने ले सकता है, मतलब राहुल मैक्सिमम कितने, यही तो मैं इतनी देर से सॉल्व करता आ रहा हूं। तो आप सबसे पहले वो अंदर गया, टी की वैल्यू डलवाया, अब उसने बोला भैया सबसे पहले काम बताओ कि कितने ऑर्डर आने वाले हैं, राहुल कितने ले सकता है, अंकित कितने ले सकता है। तो मैंने यहां पे लिख लिया कि भैया n की वैल्यू 5 है, राहुल 3 ले सकता है और अंकित 3 ले सकता है। वही जो टेस्ट केस हमने पास कराना वही लिया मैंने, वही समझेंगे आप, ठीक है। अच्छा अब चलो, अब क्या है, चलो इनकी टिप डलवा लेते हैं। तो कितने ऑर्डर्स ले सकता है, राहुल भी टोटल ऑर्डर्स ले सकता है, अंकित भी टोटल है। तो एक लूप ये लूप चला दिया राहुल के लिए, मान लो ये लूप चला दिया मैंने, पहला वाला अंकित के लिए चला रहा हूं, तो चलो पहला वाला लूप मैंने अंकित के लिए चला दिया। मैंने कहा अंकित भाई अपनी टिप बताओ, तो अंकित 0 से लेके n तक चलेगा, दैट इज n की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 तक चलेगा, तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, और हर बार वो अंकित की टिप पूछता रहेगा। और पहली बार उस पहले ऑर्डर के उसके 1 रुपए मिल रहा है, दूसरे ऑर्डर के लिए 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ये डलवा लिया। लूप फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। दूसरा लूप ये किसके लिए चला लिया हमने, ये मैंने चला लिया राहुल भाई के लिए। तो राहुल अपनी टिप डलवा रहा है, कह रहा है मुझे पहले ऑर्डर पे 5 रुपए मिल जाएगा, दूसरे पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये तो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, डिफरेंस निकालेगा। डिफरेंस से क्या फायदा है, डिफरेंस से फायदा ये है कि पहले वो उसको हड़पेगा जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर। तो सबसे पहले वो डिफरेंस निकालेगा। तो डिफरेंस कैसे निकालेगा, इन्हीं इंडेक्स में इन दोनों का डिफरेंस निकाल देगा। तो फॉर i = 0, i less than n, 0 से लेकर 4 तक चलेगा, और क्या करेगा, ai और bi के बीच के डिफरेंस को निकालेगा, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं हो कि 1 - 5 = -4, नो 4 ही रहेगा वो, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो उस दौरान वो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहा है। तो 5 में से 1 गया, ये हो गया 4, ये हो, और इसी दौरान वो ci में, दैट इज C0 में i डाल रहा है, दैट इज देखो यहां पे पोजीशन में भी वो 0 डाल रहा है, क्लियर। तो देख लो, यही मैं बता रहा हूं, पोजीशन से वो मेंटेन करता जा रहा है। फिर क्या करेगा, अब अगली बार लूप चलेगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। अब d1 में डालेगा a1 - b1, a1 - b, this is a for Ankit, this is b for Rahul, तो a1 - b1 that is 2, लेकिन c1 में i की वैल्यू डाल देगा, i भी 1 है तो c1 में 1, क्लियर। तो अब मैं जल्दी लिख दे रहा हूं, 3 3 0, 4 2 में से 2 बचा, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 तो रह गई, और 5 और 1 ये क्या हो गया 4। तो इतना मैंने आपको समझाया था, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि भाई ये काम ऐसे होगा। अच्छा नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, अब क्या करना होगा, आपको सॉर्ट करना होगा। किसे सॉर्ट करना होगा, डिफरेंस को। देखो यहाँ पे हमने बबल सॉर्ट लगा दिया, बबल सॉर्ट तो आपको आता है ना, नहीं आता से मत बोलो भाई, ये बबल सॉर्ट जो बहुत आसान सी चीज है, हाँ तो यार बबल सॉर्ट आसान सी चीज है ना, इसको कर लो, मतलब आसान है यार। मतलब मैं बबल सॉर्ट अब क्या समझाऊं, आपको पता ही है। एक लूप चलता है i के लिए, दूसरा लूप चलता है j के लिए। पहले वाला लूप चलता है नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम, याद रखना, पहला वाला लूप चलता है नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम। जैसे अगर 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट है तो पहला वाला लूप चलेगा सिर्फ 4 तक के लिए, दैट इज 0 से लेके 5 - 1 दैट इज 4, और 4 से भी कम दैट इज 3। तो 0 से लेके 3 तक कितना हो गया 4 एलिमेंट के लिए चलेगा। और दूसरा वाला लूप चलेगा i+1 से कहां तक, वो टोटल चलेगा n तक, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तक, क्लियर। अब आओ फिर अब ध्यान से देखते जाओ। अब मैं यहाँ पे डिफरेंस तो निकाल लिया, अब मैं 1-2 लाइनें और बढ़ा देता हूं, ये बढ़ा दी और ये बढ़ा दी, सॉर्टिंग वाली लाइन है, क्लियर। तो चलो अब सॉर्ट करने के लिए मैं इनको सॉर्ट करते चलता हूँ, ठीक है। देखो सॉर्टिंग कैसे हो रही है। तो इसका नाम क्या दे दूं, इसका नाम दे दूं मैं, हाँ ये इसी में डिफरेंस हो क्या आएगा, इसका नाम क्या दूं, डी और डीजे को इंटरचेंज करना है, ठीक है। चलो मैं डिफरेंस ही नाम दे रहा हूँ, नया डिफरेंस नाम दे रहा हूँ और नया पोजीशन नाम दे रहा हूँ। है ये यही सेम है, ये इसी के अंदर ही चेंज होगा, मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ आपको, क्या। सबसे पहले क्या करेगा, i की वैल्यू 0, हाँ 0 3 से, दिस इज 5 - 1 4, 0 4 से छोटा, हाँ छोटा, j = what 1, तो j हो गया 1, ठीक है। 0 + 1 1 5 से छोटा, हाँ छोटा है, तो i is 0, i की वैल्यू तो 0 है, लेकिन j की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब j ही बढ़ेगा क्योंकि अंदर वाला लूप, ये लूप i का, ये j का, ठीक है। क्या di, क्या d0 d1 से छोटा है, क्या d0, दिस इज d0, क्या d1 से छोटा है ना, छोटा नहीं है। अगर छोटा होता तो इंटरचेंज करते इसको भी और इसको भी, इफ के अंदर ये दोनों पार्ट है, तो छोटा अब है ही नहीं तो इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं है।
फिर उसके बाद हम जाएंगे जे को बढ़ाएंगे, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 से 2 हो गई। अब फिर वही, लेकिन आई की तो सेम है। अब फिर चेक करेंगे क्या क्या D2 दैट इज D2 D0 से बड़ा है क्या? डी ना, ये भी बड़ा नहीं है। क्या ये बड़ा? नहीं, ये भी बड़ा। क्या ये बड़ा? ये भी बड़ा नहीं। तो कुछ भी किसी भी जगह इंटरचेंज नहीं होगा, ना ही पोजीशन में, क्योंकि इफ के अंदर जाएगा ही, किसी भी कंडीशन में इंटरचेंज होगा नहीं। तो ये वाला तो हो गया आपका इफ का, ये वाला हो गया अंदर वाले लूप का, और ये हो गया सबसे बाहर वाले लूप का, ये वाले लूप का। ठीक है, अब वो इसमें लूप से बाहर निकलेगा और जाएगा इसके पास। अब आई की वैल्यू को बढ़ा देगा। अब आई की वैल्यू फिक्स हो गई। आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 1। तो जे की वैल्यू ऑब्वियस है कहां से शुरू होगी 2 से, भाई जे इज आई प्लस 1, तो जे 2 से शुरू होगा। अब चेक करो क्या D1 D2 से छोटा है क्या? D1 D2 से ना, D1 D2 से छोटा नहीं है क्या? अब इसको इससे कंपेयर, क्या D1 D3 से छोटा है? नहीं। क्या D1 D, हाँ इससे छोटा है क्या? D1, क्योंकि I तो फिक्स है और J बड़ा है, क्या D1 D4 से छोटा? हाँ छोटा है। अगर छोटा है तो क्या करो? इंटरचेंज करो किसको? DI और DJ को इंटरचेंज करो। तो DI और DJ को जब इंटरचेंज करेंगे तो देखो क्या हुआ, 4 तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो DI और DJ जब इंटरचेंज होगा तो 4 यहां पे आ जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा, इंटरचेंज हो गया। ठीक है, DI और DJ इंटरचेंज हो गए। इसी दौरान CI और CJ भी इंटरचेंज होंगे। दैट इज, अब क्या क्या इंटरचेंज हो रहा है? ये चीज पोजीशन, ये जो पोजीशन है वो यहां जा रही है और ये यहां आ रही है। तो दिस इज, इसकी तो पोजीशन यहां फिक्स थी, या तो 4 थी सॉरी, यहां पे ये इंटरचेंज हो रहा है, सॉरी जिसकी पोजीशन 0 थी, तो ये पोजीशन तो सेम रहेगी 0 रहेगी, लेकिन यहां पे ये दोनों इंटरचेंज हो रही है पोजीशंस भी, तो ये 4 आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर। क्लियर? अब आप समझ रहे होंगे। तो अब मैं इंटरचेंज कर देता हूं। अब उसके बाद अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। अब फिर क्या आना चाहिए? हमें डिफरेंस को देखना है। तो 4 आ गया, 2 यहां पे आ गया। अब क्या है? अब वैसे कैसे 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 आना चाहिए? तो टोटल अगर हम सॉर्ट करें तो सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, 2 ये आ जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा और 0 यहां पे आ जाएगा। अगर हम पूरी तरीके से लूप चला देंगे तो सॉर्टिंग ऐसे हो जाएगी। तो अब इनकी पोजीशंस भी लिख लो कि ये वाला जो 2 था, ये वाला जो 2 था, इसकी पोजीशन कितनी थी 1, हम यहां पे 1 लिख ले रहे हैं। और ये वाला जो 2 था, इसकी ये वाला जो 2 था इसकी पोजीशन कितनी थी 3, और ये वाला जो 0 था इसकी पोजीशन कितनी थी 2। आप करके देख लेना है, कोड चला के देख लेना, जिस तरीके से कोड चल रहा है मैं समझा तो चुका हूं अभी बोर्ड में आपको, जिस तरीके से कोड चलेगा उसकी पोजीशन को भी वो इंटरचेंज करना चलेगा। तो यहां तक आपका काम हो गया भैया इंटरचेंज करने का। ठीक, अब क्या है, अब आगे समझना मेन कैसे वो काम करेगा, कैसे वो मैक्सिमम सम निकाल के आपको दिखाएगा। चलो अब वो समझने की कोशिश करते हैं जो ये कोडिंग दी हुई है, ये कोडिंग। ठीक है, अब हम इस पर फोकस करते हैं। चलो जी समझते हैं। तो n की वैल्यू कितनी थी 5, x कितना था 3, मतलब x राहुल 3 से ज्यादा ऑर्डर नहीं ले सकता और अंकित भी 3 से ज्यादा ऑर्डर नहीं ले सकता। आओ सबसे पहले वो सारा कोड खत्म हुआ, सॉर्टिंग वॉर्टिंग हो गई। अच्छा, क्या x 0 और y 0 है? अगर x और y 0 है तो रिटर्न 0, ना x 0 है ना y 0 है, तो रिटर्न 0 करने की कोई बात नहीं। चलो तुम भी ज्योमेट्री जाओ। अच्छा, नहीं तो एल्स पे आओ, एल्स पे आए। क्लियर? चलो एल्स पे आए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना है। जब आपने सॉर्टिंग कर ली तो सबसे पहले पहला वाला उठाना है, और पहला वाला की पोजीशन क्या होगी ये। तो ये वाली पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सी एरे। ये वाली पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सी एरे। और इस वाली पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? डी एरे। तो वही किया हमने। फॉर i इक्वल टू 0, हां 0 n से छोटा है, n इज व्हाट 5, 5 n की वैल्यू 5, हां 1 0 5 हां छोटा है। अब क्या a, दैट इज a, हमें सब कुछ c पे डिपेंड कर रहा है। क्या a c, i की वैल्यू कितनी 0, a c 0, c 0 पे क्या पड़ा? c 0 पे क्या पड़ा? 0। तो a c 0 इज 0। क्या a 0 बड़ा है b c 0, और c के 0 में क्या पड़ा? 0। क्या a 0 b 0 से बड़ा है? अब इधर आ जाओ, a 0 में क्या है 1 और b 0 में क्या है 5। क्या ये बड़ा है? ना, a 0 इज नॉट ग्रेटर देन b 0। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स फॉलो नहीं होगी, एल्स पे आएंगे। इफ y, क्या y जिंदा है? इफ y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 मतलब ट्रू। y, इफ y का मतलब y रखो यहाँ पे, 3 मतलब ट्रू। हाँ ट्रू है, तो ट्रू है तो नीचे जाएगा, सम में डालेगा। सम में ऑलरेडी कितना था? सम में था, सम को 0 से इनिशियलाइज करता हूं, सम इज 0। ठीक है, सम में डालो सम प्लस, तो सम में डालो सम प्लस, सम इज ऑलरेडी 0, 0 प्लस
बी ऑफ सी ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी 0, सी 0 कितना है 0, तो बी ऑफ 0 और बी ऑफ 0 कितना है 5। देखा आपने पहली बार में उसने दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू उठाई जो मैं आपको समझा चुका हूं। तो बी 0 इज व्हाट 5, तो 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 5, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 5। क्लियर। तो अब इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ एल्स एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यानी एल्स में तो गया नहीं, यहां पे ये वाला एल्स बंद हो रहा है, यहां से बाहर आएगा, लेकिन ये वाला जो लूप है ये फॉर का है, अभी फॉर से बाहर निकलेगा फिर ऊपर जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। अब चेक करेगा क्या ए सी 1 में क्या है 4, देखा आपने ए, इसलिए वो फोर्थ इंडेक्स में जाएगा। क्या ए सी 1 और सी के 1 में क्या है 4, तो दैट इज क्या ए 4 बड़ा है बी C1 में क्या है 4, B4 से B4, क्या A4 B4 से बड़ा है क्या, देखो क्या A4, हाँ A4 B4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है। एक चीज और यहां मैं भूल गया आपको, तो सम जोड़ दिया था लेकिन y एक कम हो गया था, y माइनस हो गया था पहले वाले में, तो y की अब 2 वैल्यू बची, मतलब y अपना एक काम कर चुका है, एक ऑर्डर ले चुका है, क्लियर। हमें y को कम भी तो करते चलना है। अच्छा क्या ये कंडीशन, क्या A4 B4 से ज्यादा है, हाँ A4 में है 5 और B4 में है कितना, हाँ ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो देखो क्या x जिंदा है, इफ x में तो क्या 3, हाँ ट्रू है, तो सम में डालो सम प्लस, सम में ऑलरेडी 5 है तो सम में डालो सम प्लस, तो सम में डालो सम दैट इज 5 प्लस a c i, c is what, c is this array और i is what 1, c1 that is 4, तो c a4 से ऐड कर दो, तो a4 में तो क्या पड़ा है 5, तो ऑब्वियस है a4 दैट इज दिस इज a4 इज 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 10। क्लियर। चलो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई 10। अब इफ में चला गया तो एल्स में जाएगा नहीं, फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू को बढ़ाएगा, मैं आपको 21 प्रूव करके दिखाऊंगा। अब वो i की वैल्यू कितनी हो गई 2 5 से छोटा, हाँ छोटा है। अब चेक करेगा क्या a c2 में कितना है 1, तो क्या a c2 इज 1, तो दिस इज 1 बड़ा है b c2 इज व्हाट 1, क्या a1 b1 से बड़ा है, अब आओ 1 पे, क्या a1 ना a1 2 है और b1 क्या वो बड़ा नहीं है, तो इसी दौरान, सॉरी यहां पे भी मैं भूल गया, इसी दौरान जब सम हुआ था तो x भी एक कम हो गया था, तो x भी 2 हो गया, बड़ा नहीं है तो एल्स पे आएगा, क्या y जिंदा है, हाँ y तो अभी 2 है जिंदा है, तो इधर जाएगा सम में डालेगा सम प्लस b c I is what 2, c2 is what, c2 is 1, तो b1 और b1 में क्या है, b1 में कितना है 4, b के 1 में कितना है 4, तो सम में डालेगा सम प्लस, सम में ऑलरेडी 10 है, 10 प्लस b4, और b4 में कितना है, b4 कह रहा हूं मैं, सम में डालेगा सम प्लस b c2 is 1, हाँ तो b1, तो b1 डालेगा, दिस इज 4, तो ये 4 डालेगा, क्लियर। तो ये कितना हो गया 14, तो सम की नई वैल्यू कितनी होगी 14। चलो भाई इसको भी मिटा दो, अभी भी नहीं समझ में आया आपको, चलो तो ये एल्स खत्म, ये फॉर पे आएगा, फॉर को बढ़ाएगा, i की वैल्यू, अब समझो i की वैल्यू कितनी हो गई 3, मेरे ख्याल से 3, हाँ 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है। चलो अब क्या c3 क्या है, c3 इज दिस इज c3 इज 3, तो c3 इज 3 तो a3 हो गया, तो क्या a3 बड़ा है b3 से, क्योंकि ये भी तो c3 ही होगा, तो क्या a3 b3 से बड़ा है, इधर आओ, क्या a3 b3 से, हाँ a3 b3 से बड़ा है, a3 b3 से बड़ा है, अगर a3 b3 से बड़ा है भैया तो क्या करो, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। इस दौरान यहां पे फिर मैं गलती कर जाता हूं, y कम हो गया था, y 1 रह गया था, क्लियर। तो फिर क्या करो, अगर बड़ा है कंडीशन ट्रू है तो देखो x जिंदा, हाँ x जिंदा, x तो 2 है, ठीक है, तो सम में डालो सम प्लस, तो सम में ऑलरेडी कितना था 14, तो 14 प्लस a ऑफ c3, और c3 कितना है मैं पहले बता चुका हूं 3, तो c3 is 3, a3 ऐड करो, तो a3 में कितना है, a के 3 में कितना है 4, तो दिस इज व्हाट 4, तो 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, तो इसकी नई वैल्यू कितनी हो गई 18, और इसी दौरान मैं अब नहीं भूलूंगा x को एक कम कर दो, तो x की नई वैल्यू कितनी हो गई 2 से कितनी हो गई 1, तो अब
एक एक मतलब दो दो ऑर्डर सबके हो चुके हैं, अब कोई भी एक बंदा एक ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। अब चलो फिर यहां पे आएगा, फिर जाएगा ऊपर, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी 4। अब 4, यही कंडीशन ट्रू होगी, लास्ट है 4। हाँ, क्या ए सी 4, सी 4 में क्या है 2, तो ए 2, क्या ए 2 बड़ा है सी बी 2 से? क्या ए 2 बड़ा है बी 2 से? ए 2 ना, ए 2 बी 2 से बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है, अगर ए 2 बी 2 से बड़ा नहीं, क्या बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है। तो अगर बड़ा नहीं है तो एल्स पे आओ, तो इधर आओ, क्या y जिंदा है? हाँ, y जिंदा है। y की वैल्यू कितनी है 1, तो भैया 1 हो गई। तो सम में डालो, सम प्लस बी सी आई इज व्हाट? आई इज 4 एंड 4 इज व्हाट? 2। तो सी दैट इज 2 ही डालना है, ठीक है, दैट इज C2। तो C2 इज व्हाट? 2। तो आपको डालना है सम में 18 प्लस आपका क्या डालना है B2, और B2 कितना है? B2 इज 3। तो 18 प्लस 3 कितना हो गया? 21। 18 प्लस, आ गया आंसर आपका 21। तो ये कितना हो गया? 21 हो गया, और ये 21 हो गया, ये इधर मिटर गया, क्लियर? ये 21 हो गया और y एक कम हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? अब आपकी 0 हो गई, क्लियर? अब उसके बाद फिर वो जाएगा, i को बढ़ाएगा, i की वैल्यू होगी 5, 5 से छोटा नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, और लूप से बाहर आने के बाद यहां पे आ गया। अब मैं चेक करता हूं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ओके, नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर ले रहा हूं उसको। ये स्क्रीन को मैंने नीचे कर लिया, और बस देखो हो गया, स्क्रीन से बाहर आया और क्या प्रिंट करा लिया? सम, और सम में कितना आ गया था? 21। 21 ही तो आपकी मैक्सिमम टिप है, तो आंसर कितना आ गया? 21, और लास्ट में हमने रिटर्न 0 करा दिया क्योंकि मेन है, क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट मैक्सिमम टिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर करके बताने की कोशिश की है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर करियर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, प्लीज। Thank you so much. Good day. Bye.